पे ओपन कर लिया है अपना एमएस वर्ड। अब हम बनाना सीखते हैं टेबल। देखिए यहाँ तक तो मैं आपको बता चुका हूँ पैराग्राफ में कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हैं। टेबल बनाना अब आपको सीखना है। पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट वाले मेन्यू पर, इस टैब पर आप क्लिक करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जितने कॉलम हमें सेलेक्ट करने होते हैं, जितनी रो हमें लेनी होती हैं, वो हम ले लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि रो और कॉलम क्या होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे अप एंड डाउन्स, ये कॉलम्स हैं। और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जितने भी यहाँ पे जो सेल्स बने हुए हैं, उनको हम रॉ कहते हैं। सो ये रॉ इस तरह से हम मानेंगे और कॉलम इस तरह से हम मानेंगे। ऐसे ही एमएस एक्सेल में भी होता है। तो चलिए, ये तो तरीका है नॉर्मली टेबल बनाने का, कि अगर आपको टेबल बनानी है तो आप रॉ और कॉलम काउंट करेंगे और टेबल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई ये तरीका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, कोई बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट हम अपनाएंगे जिससे आप किसी को भी उसको दिखाएंगे इस तरीके को, तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, कि आपको कीबोर्ड के जो न्यूमेरिकल कीपैड है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको प्लस और माइनस के जो बटन है वो दिखाई देंगे। प्लस को प्रेस कीजिए। प्लस का मतलब हो गया कि कहाँ पे आपको जो कॉलम है वो बनाना है। इसके बाद आपको माइनस प्रेस करना है कि आपको अपने रॉ की लंबाई कितनी रखनी है, मतलब इट मीन्स चौड़ाई कितनी रखनी है। उसके बाद फिर से प्लस लगा देना है। फिर आपको यहाँ पे डैश या माइनस वाला बटन को प्रेस करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर आपको डैश लगाना है और फिर प्लस लगाना है। अब ये जो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लस माइनस करके लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे जो टेबल है उसमें 3 कॉलम होने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखिए मैजिकली यहाँ पे वो रॉ और कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे। आगे इसको और बढ़ाना है तो बस कीबोर्ड के टैब बटन का आप यूज़ कीजिए और आपकी कितनी भी लंबी चौड़ी जो टेबल है वो बन जाएगी। सो ये तो हो गया बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट एमएस वर्ड में टेबल बनाने का। अब चलिए, टेबल के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके बहुत काम आएंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत टेबल बनाना आता है तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। लास्ट में, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें ज़रूर आपको मिलेंगी जो अभी तक शायद आपने नहीं देखे होंगे, कि कैसे हम टेबल में वर्क करते हैं। आप एक्सपर्ट होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए, मैं दोबारा से सेम उसी तरह से टेबल बना के दिखाता हूँ जैसे हम आमतौर पर टेबल बनाते हैं। इंसर्ट पे आपको जाना है, टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे ये जो इन्होंने डायग्राम दिया है ये बहुत ही इजी है किसी भी टेबल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल इंस्टेंट आपको अगर कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे ये आप तुरंत इसको बना सकते हैं। आप रो और कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये यहाँ पे जो टेबल बनने वाली है वो 10 बाई 8 की बनेगी, यानी 10 यहाँ पे कॉलम होंगे और 8 रो होंगी। लेकिन आपको इससे भी लंबी चौड़ी अगर कोई टेबल बनानी है तो आपको सिंपल यहाँ पे जाना है इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करना है। अब आप देखिए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल साइज़ का, जिसमें आप कॉलम की संख्या और रो की संख्या मैनुअली डाल सकते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पे 12 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए, तो मैंने उसको यहाँ से ले लिया। इसके बाद यहाँ से हमसे पूछेगा ऑटो फिट, आपको करना है टेबल को या नहीं करना, किस तरह का बिहेवियर चाहिए आपको टेबल का। सो आपको यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ को ऑटो रखना है और इसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देना। आप देखेंगे तुरंत से वो टेबल आपके पेज पे बन के तैयार हो जाएगी। और हम इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरह का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थर्ड तरीका मैं आपको बताता हूँ। टेबल को डिलीट करने के लिए ये वाले मूव वाले सेक्शन पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए। मैं तो इसको कट कर देता हूँ, या यहाँ पे आपको डिलीट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ से ये टेबल आपकी इस तरह से हट जाएगी। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो ड्रॉ टेबल वाला है। ये बिल्कुल पेंसिल से जैसे टेबल ड्रॉ करते हैं उस तरह से काम करता है। कैसे करेगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पेंसिल आपके पेज पे आ जाएगी। पकड़ के आप छोटा सा एक बॉक्स बना दीजिए। अब आप कहेंगे ये तो सिंपल एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे काम कैसे करेंगे हम। सो दोबारा आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप मैनुअली जो टेबल है उसके लिए कॉलम खींचेंगे इस तरह से, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। तो आप जितने चाहें उतने कॉलम खींच सकते हैं, जितनी कम दूरी में चाहें उतनी कम दूरी में आप खींच सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको जो मैनुअली टेबल है वो ड्रॉ करनी है, अगर आप वहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से टेबल को नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल ये तरीका आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको काम करते हैं। दोबारा से ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन को हटाने के लिए या तो आप इंसर्ट पे चले जाइए और यहाँ से ड्रॉ टेबल पे दोबारा से क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो कर्सर है वो सामान्य रूप से काम करने लग जाएगा। अगर नहीं तो आप ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन को यहाँ मेन्यू आपको डिस्प्ले होगी, वहाँ से भी आप डिसेबल कर सकते हैं। अब चलिए जल्दी से सीख लेते हैं कि टेबल में काम कैसे करते हैं। तो सिंपल एक टेबल दोबारा से हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ की। सो टेबल में आपको कुछ भी डेटा एंटर करना है तो यहाँ पे सिंपल हम कुछ लिख लेते हैं। 25 मैंने लिखा। उसके बाद
बाद आगे अगर आपको बढ़ना है तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से टैब बटन को। सो टैब बटन प्रेस करते करते जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए कर्सर आपका अपने आप आगे बढ़ता जाएगा और नीचे लाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल टैब प्रेस करना है। सो लास्ट वाले कॉलम से नीचे वाले कॉलम में अपने आप आपका कर्सर आ जाएगा। जो लोग मैनुअली ले जाते हैं या माउस से क्लिक करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो आप नीचे भी इस तरह से कर सकते हैं। अब लेकिन इसको आपको बैक ले जाना है, पीछे जाना है, पीछे आपको काम करना है। आगे तो हम टैब से चले गए लेकिन हम पीछे कैसे जाएंगे? सो पीछे जाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ में टैब अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिए एक एक कॉलम पीछे हटते जाएंगे। आपको कोई डेटा ठीक करना है पीछे जाके, यानी 25 की जगह मुझे यहाँ पे 60 लिखना था और यहाँ पे लिखना था 55। सो मैं पीछे शिफ्ट और टैब को प्रेस करके जा सकता हूँ। आगे जाने के लिए टैब और पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ में टैब। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर डाल के दिखाता हूँ कि आप समझ जाएं कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या दिखाने वाला हूँ। नंबर हमने यहाँ पे डाल दिए 1 2 3 4। अब आपको यहाँ पे 1 और 2 के बीच में और 3 और 4 के बीच में एक रॉ एंटर करनी है। तब आप कैसे करेंगे? सो आप यहाँ पे पीछे अपने माउस का कर्सर रखेंगे टेबल के पीछे, 2 के पीछे, क्योंकि 2 के बाद ही करनी है ना आपको, और सिंपल आप एक एंटर प्रेस करेंगे। सो देखेंगे यहाँ पे एक जो कॉलम है वो बीच में ऐड हो जाएगा। तो मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। आपको 2 के पीछे कर्सर ले जाना है, एंटर को प्रेस करना है। सो आप देखेंगे आपके जो रॉ है उसके बाद में एक रॉ और इंसर्ट हो जाएगी। सो ये तो हो गया एक रॉ को इंसर्ट कराना। सो अगर आप ऑफिस 2013 या उसके बाद का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं ऑफिस का, तो आप जब देखेंगे इस तरह से आप टेबल के किसी भी कॉर्नर पे जब आप अपने माउस का कर्सर ले जाते हैं तो एक प्लस का आइकन आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद भी आप एक रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। सो एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कॉलम के बीच में कोई कॉलम कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो मान लीजिए एक के बाद में मुझे 3 कॉलम और इंसर्ट कराने हैं। तो सिंपल मैं इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, माउस से पकड़ के धीरे से नीचे उठा के रख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो 3 कॉलम है ये यहाँ पे इंसर्ट हो गई। सो ये बहुत इजी तरीका है आपके टेबल में रॉ इंसर्ट कराने का। अब चलिए समझते हैं टेबल को ब्रेक कैसे करते हैं। टेबल ब्रेक करनी है आपको। मैं यहाँ पे और नंबर ऐड कर देता हूँ। 2 के बाद 3 किया, 4 किया, इसको हटा दिया यहाँ से 5, और इसके बाद 6, इसके बाद 7। अब मान लीजिए मुझे 4 जो कॉलम है उससे इस टेबल को ब्रेक कराना है, यानी 1 2 3 ऊपर रह जाए, इसके बाद से मेरी नई जो टेबल है वो बन जाए। वो कैसे होगा? तो यहाँ पे मुझे सिंपल ये सारे जो कॉलम है इनको सेलेक्ट करना है और मुझे ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करना है। तो मैं ऑल्ट शिफ्ट और आपके कीबोर्ड पे एक डाउन एरो दिया गया था। सो आप जैसे उसको प्रेस करेंगे जो आपकी टेबल है वो ब्रेक हो जाएगी और जो आपकी दूसरी टेबल है उससे कट जाएगी। सो मान लीजिए जो टेबल है वो गलत कट गई है। 4 नंबर रॉ थी वो ऊपर रहनी थी, 5 से मुझे इसको काटना था। तो सिंपल आपको ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस करना है, चौथे नंबर वाले कॉलम में अपने माउस का कर्सर रखना है और अप बटन जो होता है आपके कीबोर्ड का उसको प्रेस करना है। आप देखेंगे 1 सेकंड में जो आपका रॉ नंबर 4 थी वो ऊपर वाली टेबल में जुड़ गई है। अगर आपको सिंपल 2 रॉ नीचे लेके आनी है तो दोनों को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करिए और कीबोर्ड से डाउन एरो को प्रेस कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये जो आपका रॉ है वो नीचे ऐड हो जाएगी। दोबारा से अगर आपको पूरी ही रॉ उसमें जोड़नी है तो सिंपल डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, आपकी जो सारी रॉ है ऊपर वाले सेल में जाके जुड़ जाएंगी। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे टेबल के साथ में काम करने के। अब चलिए आगे कुछ और सीखते हैं। सो मान लीजिए आप इसमें कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप पहली बार टेबल बनाएंगे तो इसके जो कॉलम है वो बराबर बराबर साइज के आएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाना है। जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो दोनों साइड में आपको एरो दिखाई देगा, इसको बस यहीं पे पकड़ लीजिए और उठा के जितना आपको लंबा चौड़ा करना है वहाँ पे आप कर लीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी आपके काम में आएगी। अब क्या है कि आप इन सभी कॉलम्स को बराबर बराबर करना चाहते हैं, लेकिन जब मैनुअली आप इनको खिसकाएंगे तो आप इनको एक बराबर नहीं कर पाएंगे। अब इनको एक बराबर करने के लिए यानी 60 25 25 वाले ये जो इस साइड वाले कॉलम है ये आपको सारे बराबर करने हैं। तो कैसे करेंगे? आप इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट रॉ इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली का जो ऑप्शन है ये मिलेगा। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके जितने भी कॉलम हैं, जितना एरिया आपके पास बचा है उसके हिसाब से उसको बराबर बराबर बांट देगा। इसी तरह से ये फंक्शन रॉ के लिए भी काम करता है। मान लीजिए ये रॉ हमारी बड़ी हो गई। अब आप मान लीजिए कि ये जो सारे जो रॉ है हमारी, मैं चाहता हूँ कि भाई इतना एरिया मेरे पास में है, इसमें सारी बराबर बराबर हो जाए। तो सिंपल आप पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रॉ इक्वली पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते
करते ही आपकी जो रॉ है वो उतने साइज़ की सारी बराबर बराबर हो जाएंगी, कोई भी रॉ इधर उधर नहीं भागेगी। सो ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है आपके रॉ और कॉलम को इक्वल इक्वल करने का। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, कॉलम और रॉ को कैसे मर्ज करते हैं। सो मान लीजिए मुझे 55 और 60 वाला जो कॉलम है वो मर्ज करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज सेल का। क्लिक करते ही ये दोनों सेल जो है मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब मान लीजिए आपको ये जो कॉलम है ये इसके बीच में जोड़ देना है, तो कैसे जोड़ेंगे? वैसे तो आप इसे नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब आप टेबल पे जाएंगे तो ये ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। इसको आप ओपन कर लेंगे, सिंपल यहाँ से एक लाइन लेंगे और ऐसे करके इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया हो गया कि आपका कॉलम भी मर्ज हो गया, जो डेटा था वो इस वाले सेल में आ भी गया और आपने दोबारा से टेबल को वहीं के वहीं ड्रॉ भी कर दिया। तो यहाँ पे टेबल के बारे में मैंने आपको ढेर सारी चीज़ें बता दी कि कैसे हम टेबल में रॉ में काम करते हैं, किस तरह से इनको हम मर्ज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, कैसे हम इसमें डेटा एंटर करते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सी ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी है इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, एमएस वर्ड में काम करते समय सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हमें कोई बहुत लंबा शब्द बार बार टाइप करना पड़ता है, और इस समस्या से बचने के लिए एमएस वर्ड में एक फीचर दिया गया है जिसे कहते हैं ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का इस्तेमाल करके आप बहुत लंबे शब्दों को बहुत ही आसानी से बिना कॉपी पेस्ट किए टाइप कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। मान लीजिए मुझे बार बार यहाँ पे टाइप करना पड़ रहा है माधव भारद्वाज। अब ये शब्द जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये बार बार आ रहा है और मुझे बार बार इसको लिखने के लिए इतना ही ये सब कुछ टाइप करना पड़ता है। अब इसको बहुत ही शॉर्ट में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना है यहाँ पर ऑफिस बटन पर, यहाँ पे वर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा। वर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पे प्रूफिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आपको टैब दिखाई देगा ऑटो करेक्ट का। ऑटो करेक्ट में यहाँ पे एक नीचे लिस्ट मिलेगी, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। अब यहाँ पे ये जो फीचर है बहुत अच्छा दिया गया है एमएस वर्ड में। आप देखेंगे पहले से इसमें काफ़ी सारी एक लिस्ट दी गई है जहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं, उन सिंबल को बनाने पर आगे कुछ शब्द बनते हैं। लेकिन हमें क्या टाइप करना है? हमें माधव भारद्वाज का सॉल्यूशन निकालना है कि बार बार ये हमें टाइप ना करना पड़े, या फिर और भी कोई लंबा नाम है, किसी इंडस्ट्री का नाम है, किसी ऑफिस का नाम है जो हमें बार बार टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पर माधव के लिए हम सिंपल एक शॉर्टकट बनाएंगे, एम और स्टार। ठीक है, हमने एम और स्टार लिखा और यहाँ पे लिख दिया माधव भारद्वाज। इसे यहाँ से हम ऐड करा देंगे। देखिए ऐड कराया मैंने, तो यहाँ पे इस लिस्ट में ये ऐड हो गया। शॉर्टकट मैंने बनाया एम स्टार और यहाँ पे टाइप हो जाएगा माधव भारद्वाज। इसे यहाँ से हम ओके करेंगे। अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, वो यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। इसे ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए दोबारा अब जब मुझे माधव भारद्वाज लिखना होगा कहीं भी, तो एम और स्टार लिखते ही माधव भारद्वाज वहाँ पे आ जाएगा। चलिए एक और लंबा नाम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, श्याम कुमार शर्मा। देखिए यहाँ पे हमने एक नाम और लिखा है लंबा, और ये भी कहीं पर हो सकता है कि बार बार रिपीट हो, तो इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट की बनाएंगे। इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी शॉर्टकट की बना सकते हैं। दोबारा से हम जाएंगे ऑफिस बटन पर, वर्ड ऑप्शन में, और यहाँ पे जाएंगे प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। यहाँ पे आपको टाइप करना है श्याम कुमार शर्मा के लिए कुछ भी, तो हम एस एम स्टार टाइप कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आगे टाइप कर देते हैं श्याम कुमार शर्मा। ठीक है, अब फिर इसको भी यहाँ से ऐड करा देते हैं। आप चाहें तो एस को कैपिटल ना रख के स्मॉल भी रख सकते हैं। तो एस एम स्टार हमने यहाँ पे बनाया इसका शॉर्टकट और ऐड कराया और ओके किया, यहाँ से ओके किया। अब देखिए दोबारा से जब मुझे श्याम कुमार शर्मा टाइप करना है तो एस एम स्टार टाइप करते ही श्याम कुमार शर्मा आ जाएगा। और माधव के लिए हमने बनाया था एम स्टार, यहाँ पे माधव भारद्वाज आएगा। आप कहीं भी टाइप करते समय जब आपको ये शब्द लेने हैं तो एम स्टार टाइप करना है, माधव भारद्वाज आ गया। तो
आपको बार बार वो लंबे लंबे शब्द जो हैं टाइप नहीं करने होंगे। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, आप सीख गए होंगे कि ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं लंबे शब्दों को टाइप करने के लिए। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में फाइंड, रिप्लेस और गो टू कमांड के बारे में। तो फाइंड और रिप्लेस की हमें ज़रूरत क्यों होती है? देखिए यहाँ पर हमने कई सारे पेज टाइप किए हैं। नीचे ये जो आपको प्लस और माइनस का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इसको आपको जूम करके दिखा देते हैं। हमने जूम आउट करके आपको दिखाया। यहाँ पर हमने 26 पेज टाइप किए हुए हैं और इसमें हमसे कोई शब्द हमने गलत टाइप किया हुआ है जो कि कई जगह यहाँ पर गलत है। मान लीजिए हमने यहाँ पर आर शब्द को गलत टाइप किया हुआ है, इसकी जगह में टू टाइप करना था और यहाँ पर हमने आर को गलत टाइप कर दिया। ये किसी शब्द की हमने स्पेलिंग गलत टाइप कर दी है, जैसे वर्ड लिखा हुआ है तो वर्ड की जगह हमने वर्ड्स लिख दिया है, हमें लिखना था वर्ड। अब अगर मैनुअली हम इसे ठीक करेंगे तो हमें एक एक करके इसको ठीक करना होगा। ये जहाँ जहाँ भी गलत होगा और ढूंढने में बहुत परेशानी आएगी। इसके लिए एमएस वर्ड में फाइंड कमांड को दिया गया होता है और रिप्लेस कमांड को इसलिए दिया गया होता है कि आप उस शब्द को बदल सकें। तो आइए सीख लेते हैं हम कैसे करते हैं। फाइंड कमांड आपको यहाँ पर कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा एक दूरबीन का निशान। इसको आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से कंट्रोल F को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने ये वर्ड को गलत लिखा है तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कंट्रोल C से आप इसको कॉपी करेंगे और ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है फाइंड व्हाट, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये कहाँ कहाँ टाइप किया हुआ है ये देखने के लिए आप सिंपली इसको हाईलाइट ऑल पर यहाँ पर जैसे ही टिक करेंगे तो वर्ड आपके इस फाइल में जहाँ जहाँ भी आपने टाइप किया होगा ये शब्द, ये आपको हाईलाइट होकर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जो ये शब्द है वो 278 बार यहाँ पर आपने टाइप किया हुआ है। अब 278 जगह अगर आप इसको मैनुअली रिप्लेस करेंगे या ठीक करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे रिप्लेस का। वर्ड को रिप्लेस करना है, मान लीजिए आपको वर्ड से, यानी कि इसमें से एस आपको हटाना है तो आप सिंपली वर्ड टाइप करेंगे और अगर एक एक करके आप रिप्लेस करना चाहते हैं यानी एक शब्द फिर इसको तो आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे रिप्लेस का, यानी कि सिर्फ एक शब्द को ही ये ठीक करेगा, उसके बाद आगे वाले शब्द को सिलेक्ट करेगा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिर उसके बाद अगले शब्द पर जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे शब्द एक साथ ठीक हो जाए, यानी कि आपको एक ही बार क्लिक करना पड़े और सारी जितनी भी गलतियाँ आपकी 278 या 300 गलतियाँ हैं वो एक बार में ही पूरी फाइल में ठीक हो जाएं, तो आप रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल करें। जब आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये एक बार में ही सबको रिप्लेस कर देगा आपके पुराने शब्द से नए शब्द में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 276 बार आपकी जो गलती थी उसको ठीक कर दिया गया है एमएस वर्ड के द्वारा। तो एक ये छोटा सा तरीका था इसको ठीक करने का। अब यहाँ पर एक बात और भी आती है कि कोई शब्द 50 बार गलत है लेकिन हमको एक ही पैराग्राफ में उसको ठीक करना है, बाकी सब जगह हमें वही रहने देना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको सिलेक्शन करके रिप्लेस करें। मान लीजिए केवल हमको इसी पैराग्राफ में ये वर्ड को ठीक करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर फाइंड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। मानिए यहाँ पर वर्ड हमको दोबारा वर्ड्स करना है तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ये पुराना शब्द आ गया हमारा फाइंड व्हाट में और रिप्लेस विद में हमने नया शब्द लिख दिया। अब इसको दबाएंगे हम रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इन्होंने जो टू रिप्लेसमेंट है वो ठीक कर दिए हैं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपको और भी आगे के जितने भी डॉक्यूमेंट में जितने शब्द गलत हुए हैं वो भी ठीक करने हैं। तो अगर आपको ठीक करने हैं तो आप यस कीजिए और नहीं करने हैं केवल वो रिप्लेसमेंट वाले ही शब्द ठीक करने हैं तो यहाँ पर नो कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था केवल वही रिप्लेसमेंट होगा, बाकी कहीं भी नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए वर्ड का वर्ड्स आ गया, लेकिन आपके पूरी और फाइल में सभी जगह ये वर्ड लिखा हुआ है। तो ये हो गया फाइंड और रिप्लेस वाला सेक्शन। अब इसके बाद आती है गो टू कमांड। यहाँ पर आप देखेंगे गो टू एक बहुत अच्छी कमांड है। अगर आपको एमएस वर्ड की फाइल में आपने 100 से ज़्यादा पेज टाइप कर रखे हैं, 20 पेज टाइप कर रखे हैं, 50 पेज टाइप कर रखे हैं, आपको तुरंत किसी पेज पर पहुंचना है तो आप गो टू कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तुरंत किसी भी जगह जाने के लिए आप गो टू कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल जी दबाएंगे और कंट्रोल जी दबाने पर आपको ये पूछेगा गो टू व्हाट, आपको कहाँ पर कहाँ जाना है। तो आप अगर आपको किसी पेज पर जाना है तो आप यहाँ से वो पेज नंबर टाइप कर देंगे सीधे और एंटर कर देंगे। तो ये आपको सिंपल सा 1 सेकंड में उस पेज पर ले जाएगा। आपको पेज को स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे उस पेज पर जा सकते हो। इसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लाइन वाला। अब यहाँ पर आपको सिंपल लाइन नंबर 25 पर जाना है, तो आप सिंपल लाइन नंबर 25 टाइप करोगे, ये पहले पेज पर होगी, तो आप सीधे सीधे लाइन नंबर 25 पर पहुँच जाओगे। आप काउंट करके भी देखोगे तो वो ये लाइन नंबर 25 ही होगी। या लाइन नंबर 5 पर जाना है तो सिंपल आपको लाइन नंबर 5 टाइप करना होगा, तो आप लाइन नंबर 5 पर आ जाओगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक कमांड और दे रखा है, ये बुकमार्क। अब बुकमार्क का इस्तेमाल आप तब कर पाएंगे जब आप एक बुकमार्क लगाएंगे। मान लीजिए आपकी फ़ाइल है और उसमें 20 या 25 पेज हैं और आपने रात भर में बैठ के उस फाइल को पढ़ा है 1 घंटे, और 1 घंटे पढ़ने के बाद में आपने यहाँ पर पेज नंबर 12 तक आप उसको पढ़ चुके हैं, इस वाले पैराग्राफ तक। ये पेज नंबर 12 पर है। ये पता लगाने के लिए आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 12 ऑफ 26, 12 ऑफ 26। तो यहाँ तक आपने पढ़ा लिखा, यहाँ तक आपने इस फाइल को पढ़ लिया है और इसके बाद आप इसको कल पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये पता लगाने के लिए आप यहाँ पर एक बुकमार्क लगाएंगे। बुकमार्क कैसे लगाते हैं ये भी हम सीख लेते हैं। आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में यहाँ पर दिया गया है लिंक्स में बुकमार्क का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बुकमार्क का नाम लगा देंगे। आप बुकमार्क को कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ पर टुडे के नाम से बुकमार्क का नाम दे दिया है और उसको यहाँ से ऐड करा देंगे। जब आप इसे ऐड करा देंगे तो अगली बार जब आप गो टू दबाएंगे तो यहाँ पर आपको वो सभी बुकमार्क दिखाई देंगे जो आपने वहाँ पर ऐड कराए हैं। हमने यहाँ पर ABHI के नाम से बुकमार्क लिखा था और एक टुडे के नाम से बुकमार्क लिखा है। अब अगले दिन जब आप फाइल खोलेंगे तो आप पेज नंबर पहले पर आएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने कहाँ तक पढ़ा था, ये याद नहीं रहा, तो आप Ctrl+G दबाएंगे और यहाँ से आप जो टुडे वाला बुकमार्क था, ये जो आपने बुकमार्क का जो भी नाम दिया था उस पर क्लिक करेंगे और गो टू कर देंगे। तो आप उसी पैराग्राफ के एंड में पहुँच जाएंगे या उसी शब्द के लास्ट में पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपने वो बुकमार्क लगाया था। तो ये जो दोनों तीनों कमांडें हैं ये बहुत काम की हैं। आज आप बुकमार्क लगाना भी सीखे, आप फाइंड करना भी सीखे, आप रिप्लेस करना भी सीखे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करें। आज हम MS वर्ड में सीखने वाले हैं प्रिंट निकालना और पेज सेटअप करना। अगर आप MS वर्ड से प्रिंट देना चाहते हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेज सेटअप होता क्या है और हम इसे क्यों करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप MS वर्ड में कोई पेज तैयार करते हैं या कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें आप सबसे पहले ये ब्लैंक पेज लेते हैं और वही पेज आप प्रिंट आउट करते समय अपने प्रिंटर में लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो आप पेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो साइज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, वही साइज़ का पेज आप अपने प्रिंटर में लगाएं, ताकि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है MS वर्ड में वही आपके पेज पर प्रिंट हो। अक्सर होता ये है कि हम बाज़ार से A4 साइज़ का पेज खरीद के लाते हैं, A4 साइज़ की रिम खरीद के लाते हैं, और MS वर्ड में भी जब हम यहाँ पेज लेआउट पर जाते हैं और यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करते हैं A4, तो उसमें फिर भी कुछ गड़बड़ी रह जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ार में मिलने वाले A4 साइज़ और MS वर्ड में जो ये A4 साइज़ दिया गया है, दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। ये जो साइज़ है ये US A4 साइज़ है, लेकिन जो इंडियन A4 साइज़ होता है वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर आप एग्जैक्टली उस पर प्रिंट करना चाहेंगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ख़ासतौर पे जब आप इस पेज पे बॉर्डर लगाते हैं तो वो अक्सर करके कट जाता है। तो इसके लिए बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है कि आप अपने जो आपका पेपर है आप उसे नाप लीजिए और यहाँ पर आप मोर पेपर साइज़ पे चले जाइए और यहाँ पर आप कस्टम इसको साइज़ दे दीजिए। आप पैमाने से उसको नापेंगे और अब देखिए यहाँ से हम इसको 29 की जगह 28 कर लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो ये जो हमारा पेज है ये 28 सेंटीमीटर का हो चुका है। जो भी आपका पेपर बाज़ार में मिलने वाला होगा उसके साइज़ का इसको कर लीजिए। ये सबसे पहली चीज़ है पेज सेटअप के दौरान MS वर्ड में, और आपके पास जो पेज है उसको एक जैसा कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू का। जो आपने पेज टाइप किया है आप सबसे पहले उसका प्रीव्यू देखिए, क्या वो पूरे पेज पर आ रहा है या नहीं। अगर वो पूरे पेज पे आ रहा है या अगले पेज पे जा रहा है तो उसे छोटा बड़ा कर लीजिए। यहाँ प्रीव्यू में आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उसका मार्जिन सेट करना। मार्जिन क्या होता है, ये जो आपको साइड में सफ़ेद जगह जो दिखाई दे रही है उसे हम मार्जिन कहते हैं। यानी ये वो जगह है जिसको प्रिंटर और आपका MS वर्ड दोनों जो है टाइपिंग एरिया से छोड़ देते हैं। यानी कि इस जगह पर ना तो प्रिंट होगा
ना आप टाइप कर पाएंगे। इसको आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। मार्जिन आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं। एक मैनुअल आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप माउस की कर्सर ले जाएंगे रूलर बार पे, और राइट मार्जिन को जैसे ही आप खींचेंगे यहाँ पर दोनों साइड एरो आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप मैनुअली मार्जिन सेट कर सकते हैं दोनों साइड से। ये देखिए, ये उधर से हमने राइट किया और उधर से हमने लेफ़्ट मार्जिन सेट किया। इसके बाद में आप टॉप मार्जिन को भी इसी तरीके से मैनुअली सेट कर सकते हैं और बॉटम मार्जिन को भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। एक पेज पर मार्जिन सेट करने से आपके फाइल में जितने भी 50 या 100 पेज होंगे उन सभी पर एक साथ ये मार्जिन सेट हो जाएगा। तो आपको अलग अलग पेजेस पे ये मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऑटोमेटिक सेट करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट के। यहाँ पर नॉर्मल है, तो आप किसी भी जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैनुअली आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में आता है ओरिएंटेशन। यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक पोर्ट्रेट दिया गया है, एक लैंडस्केप दिया गया है। पोर्ट्रेट ये जो पेज सीधा खड़ा होता है उसे कहते हैं, और लैंडस्केप इस तरीके से जो आड़ा पेज होता है उसको कहते हैं। अब आपको प्रिंटर में आड़ा पेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंटर में जो है सीधा ही पेज लगाएं। उस पर जब आप वो पेज एंटर करेंगे तो उस पर इस हिसाब से प्रिंट आउट होगा, आप उसको बाद में निकाल के सीधा कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर में आड़ा पेज लग ही नहीं सकता। तो आप ये ना सोचें कि मुझे प्रिंटर में भी आड़ा ही पेज लगाना पड़ेगा या उसमें इस तरीके का पेज नहीं आएगा। तो आप प्रिंटर में जैसे आपके पेज लगे उसी तरीके से लगाइए, ये आपके राइट साइड पे इस तरीके से टेढ़ा करके इसको प्रिंट कर देगा। तो आगे हम आपको लिफाफे पे प्रिंट करना भी बताएंगे, उसमें हम इन चीज़ों के बारे में आपको और बारीकी से बताएंगे। इसके बाद आता है साइज़। तो साइज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आपके पास जैसा भी पेपर अवेलेबल हो, A4 हो, लेटर साइज़ हो, लीगल साइज़ हो, A5 साइज़ हो, A6 साइज़ हो, आप उस जिस साइज़ का पेपर अपने प्रिंटर में लगा रहे हैं उसी साइज़ का जो पेपर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए और ऑप्शन आता है इसके बाद प्रिंट का। आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ दिखाई देगा प्रिंटर का नाम। अब आपके पास 4 या 5 प्रिंटर हैं हमारे यहाँ पर। यहाँ नेटवर्क प्रिंटर भी जुड़े हुए हैं कुछ, और ये जो प्रिंटर है वो हमारे सिस्टम से लगा हुआ है, जो डायरेक्ट लगा हुआ है वो कोनिका मंटेला ये प्रिंटर है। अब इस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ हो या आपके नेटवर्क पे जिस पे भी आप प्रिंट देना चाहें। उसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज रेंज का। तो आपकी फाइल में अगर आपने 100 पेज बना रखे हैं और आप सभी का प्रिंट एक साथ में देना चाहते हैं तो आप ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी खास पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पेज को केवल ये जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे करंट पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। ये अभी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो सिलेक्शन डिस्प्ले तब होगा जब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस पैराग्राफ का प्रिंट निकालें। तो आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें या लाइन को सिलेक्ट कर लें। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो आप जब इस सिलेक्शन पर टिक लगाएंगे तब प्रिंट आउट में केवल ये पैराग्राफ ही प्रिंट निकलेगा, और कोई चीज़ आपकी प्रिंट आउट नहीं निकलेगी। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज का। पेज के ऑप्शन में आप एक रेंज दे सकते हैं। जैसे आपको पेज नंबर 1, 3, 5, 7 इस तरीके से निकालने हैं तो आप यहाँ पर इसको कॉमा लगा लगा के लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजों को छाँट छाँट के यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं। या फिर आप कोई बीच से कोई सेट लेना है आपको, या 10 से लेकर आपको 15 तक के पेजों का प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए आप डैश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सिंपल आप 10-15 लिखेंगे तो पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 15 तक यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये तरीका है पेज रेंज को सेलेक्ट करने का। इसके बाद नंबर आता है यहाँ पर कॉपीज़ का। जो आप पेज रेंज दे रहे हैं उसकी आपको कितनी कितनी कॉपियाँ निकालनी हैं वो यहाँ से आप भर सकते हैं। अब ये कॉपी आपको सेट में निकालनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि पहले ये जो 10 से लेकर 15 की कॉपियाँ हैं तो पहले 10 से 15 का एक सेट निकले, फिर 10 से 15 का एक सेट निकले। या फिर आप पहले निकालना चाहते हैं 10 नंबर पेज की 2-2 कॉपी, तो इस पे से टिक हटा दीजिए। उसके बाद निकलेंगी दूसरे 11 नंबर पेज की 2-2 कॉपी, 12 नंबर वाले पेज की 2-2 कॉपी। तो यहाँ पर आपको टिक हटा देनी है। अगर आप टिक लगा देंगे तो यहाँ पे सेट बन के अपने आप निकलने लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दे रखा है प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ का। आप इसको भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पे हर प्रिंटर की आपकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। आपके कंप्यूटर में शायद आपके प्रिंटर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ पर इसकी कुछ अलग दे रखी हैं। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट
पेज भी सेट कर सकते हो। ये बेसिक कमांड है। यहाँ पर आप सीधे जब प्रिंट करेंगे तो वो आपका प्रिंटर उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रिंट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर भी आपको वही A4 साइज़ का पेपर लेना है। प्रिंटर को बताना है कि हम जो पेपर लगा रहे हैं वो A4 साइज़ का है। उसके बाद कॉपीज़ की संख्या भरनी है आपको, कितनी डिफ़ॉल्ट कॉपी निकाले वो एक बार में जब आप प्रिंट दें। यहाँ पर आपको प्लेन पेपर बताना है, उसको आप फ़ोटो पेपर लगा रहे हैं, प्लेन पेपर लगा रहे हैं, थिन लगा रहे हैं, किस तरीके का पेपर लगा रहे हैं। तो या फिर अगर आप इसमें ज़्यादा टेक्निकली उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो इसको आप डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए। ये डिफ़ॉल्ट वो कंडीशन हो जाएगी जो आपके पास कंपनी से प्रिंटर नई कंडीशन में आया होगा। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रख लें कि पेपर साइज़ वही रहे जो आप अपने प्रिंटर में लगा रहे हैं। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ से प्रिंट देना है और आपके प्रिंटर को कमांड चली जाएगी और वो प्रिंट आउट निकाल लेगा। तो ये सिंपल सी बात थी पेज सेटअप की और प्रिंट निकालने की। आशा है ये आप समझ गए होंगे, मार्जिन सेट करना आप सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे भी सीखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमें कमेंट